वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एज यू नो दैट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स को, एंड आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग और एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज योर प्रॉपर्टीज एंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज इन थर्मोडायनेमिक्स। जो भी प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है ना, हम लोग आज समझेंगे प्रॉपर्टीज क्या होता है, कितना तरह का प्रॉपर्टीज होता है थर्मोडायनेमिक्स में, उसके बारे में समझेंगे। देन वी आर डील्स विथ, समझेंगे कि क्या हो जाता है मेरा थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। तो हम लोग इन दो टॉपिक के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले तो समझेंगे प्रॉपर्टी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रॉपर्टी को समझाने के बाद टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ढेर सारा आ जाता है। तो सभी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जितनी भी प्रॉपर्टी होता है आपके थर्मोडायनेमिक्स में, जहां से क्वेश्चन भी बनते हैं। एंड सेकंड टॉपिक मैंने कहा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में 3-4 आपका इक्विलिब्रियम आ जाता है ना, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे फोर्स इक्विलिब्रियम आ जाता है, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम आ जाता है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाता है, फेज इक्विलिब्रियम आ जाता है, क्या होता है सबके बारे में समझेंगे। आज क्लास एंड होते होते आपको ये दो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, है ना। हर एक क्लास में आप लोग देख रहे हो कि मैं एक नया टॉपिक को ले रहा हूं, सब टॉपिक को, और उसको मैं आप लोग का क्लियर करा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग क्या प्रॉपर्टी के बारे में, कि क्या होता है मेरा सिस्टम। सिस्टम को तो पता ही है कि सर सिस्टम उसको कहते हैं जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी डिवाइस, कोई भी आपका 3D फेज में या फिर कोई स्पेस में कोई भी चीज है, अगर उसके बारे में हम कोई चेंज देखना चाह रहे हैं, लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी या एनर्जी वगैरह को कोई इंटरेक्शन कितना हो रहा है, डिक्रीज कर रहा कोई प्रेशर या फिर कोई प्रेशर वगैरह या किसी तरह का प्रॉपर्टी उसमें इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज, इंक्रीज, किसी तरह का कोई भी अगर चेंज देखना चाहते हो जिस पर्टिकुलर चीज पे, दैट इज योर सिस्टम। अब उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो कितना तरह का होता है। तो प्रॉपर्टी बेसिकली क्या बताता है, तो कोई भी चीज का प्रॉपर्टी क्या बताता है। जैसे अगर मैं बोलूंगा दो लड़का है ना, दो लड़का आपके पास, दो लड़का और एक लड़का बहुत ही अच्छा है, तो बोलेंगे पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये स्मार्ट है पढ़ने में, है ना, ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करना जानता है, प्रेशर को बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्व करता है, हार्ड वर्किंग है ना। और दूसरा एक बोलेंगे कि मनमोजी है, मन करेगा तो पढ़ेगा, मन करता नहीं पढ़ता है, हार्ड वर्किंग नहीं है, मन किया तो पढ़ा, नहीं तो आराम कर रहा है, राइट, पैसा का ज़्यादा वेस्ट करता है, फ्यूचरिस्टिक नहीं है, बस अभी का जीता है, फ्यूचर का प्लानिंग करके नहीं मेहनत करता। जैसे आप अभी मेहनत कर रहे हो तो आपका रिजल्ट मिलेगा, और जो बच्चे सच्चा अच्छा देखा जाएगा ना, जब होगा तो होगा, और फिर वो लाइफ भर यही करते रहते हैं, राइट। तो दो तरह का इस तरह इंसान होता है। तो सिमिलरली प्रॉपर्टीज बेसिकली बताता है किसी भी सिस्टम का अलग अलग क्वालिटी के बारे में, अलग अलग गुण के बारे में, लाइक उसका स्टेट कौन सा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रॉपर्टीज होता है किसी सिस्टम का, उसके स्टेट को डिफाइन करता है कि किस पर्टिकुलर स्टेट में है। जैसे कि आपको पता है कि टेम्परेचर जो होता है, प्रेशर जो होता है, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, दीज ऑल आर बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज है। तो मैं अगर एक का बात करता हूं कि सर टेम्परेचर मेरा सिस्टम का प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है। तो क्या मेरा टेम्परेचर स्टेट को डिफाइन करता है? बिल्कुल स्टेट को डिफाइन करता है। अगर मैं बोल देता हूं कि टेम्परेचर जो है ना, वो टेम्परेचर में बोल लेता हूं कि मान लेते हैं हम लोग वाटर लेके चले, और मैं टेम्परेचर बोल लेता हूं कि टेम्परेचर मेरा है 0 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे मैं बोलता हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस है, आपको समझ में आ जाएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस में पानी जो है वो मेरा आइस बन जाएगा। आइस बोले तो ये मेरा सॉलिड हो गया। तो यहां से आपने टेम्परेचर से पता लगा कि स्टेट मेरा सॉलिड है। वहीं अगर मैं बोल दिया कि टेम्परेचर 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर, यानी इस टाइम पे मेरा क्या पानी जो है वो मेरा लिक्विड फेज में है, तो हो गया ना मेरा लिक्विड। और वहीं बोलूंगा टेम्परेचर मेरा है मान लो 200, 300, 500 इस तरह से, तो आपको पता 100 डिग्री सेल्सियस में वेपर बन जाता है, यानी है कि गैस बन गया। तो देखो स्टेट को कैसे हम लोग जज किए, स्टेट को हम लोग डिफाइन किए विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बताया कि किस अवस्था में मेरा अभी मैटर है या फिर पदार्थ है। क्लियर। तो दैट्स वाई यहां पे पहला लाइन कहा गया है कि प्रॉपर्टीज इज अ पैरामीटर विच शो द स्टेट ऑफ एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम जो होता है, जैसे अगर आप वाटर को स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए वाटर सिस्टम हो गया, तो वो किस स्टेट में है। सेकेंड चीज यहां पे कहा गया है, इट अगर मैं डिफाइन करना चाहूंगा, इट हैज अ डेफिनिट वैल्यू। तो इसका एक वैल्यू भी डिफाइन होता है, आप डिफाइन कर सकते हो इतना। जैसे मैंने कहा टेम्परेचर 0, टेम्परेचर 20, टेम्परेचर 100 या 200, तो एक डेफिनिट वैल्यू भी होता है। ऐसा नहीं होता कि वेरी करता है यहां से लेकर, जैसे कई बार में बोलते हैं ना हम लोग, इस तरह बोलते हैं कि सपोज करो कि आपका टेम्परेचर, जैसे कि आयरन होता है, आयरन लोहा, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर जी इसका मेल्टिंग टेम्परेचर 1550 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। लेकिन मैं अगर रेंज बोल दिया कि ये मेल्टिंग जो टेम्परेचर है ना 550 से लेकर 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो एक रेंज आ गया, पर्टिकुलर पॉइंट नहीं आया। तो इसका डेफिनेट वैल्यू मतलब एक ही पर्टिकुलर इसे डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैंने टेम्परेचर को आपको बताया। सिमिलरली प्रेशर का भी बात करेंगे, तो प्रेशर अलग अलग पॉइंट में अलग अलग होता है। एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग को पता है 1 बार के आसपास होता है,
है ना, वॉल्यूम भी कितना होता है अलग अलग प्रेशर में वो भी मुझे पता है, तो डेफिनेट हर एक चीज होता है। तो विच सिस्टम इज इन पर्टिकुलर स्टेट, तो पर्टिकुलर स्टेट तभी ना, क्योंकि स्टेट होता है पॉइंट फंक्शन, कि पीवी में हम लोग पीवी ग्राफ में कैसे बोलते हैं कि मेरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट में कुछ मेरा वॉल्यूम होगा, कुछ मेरा प्रेशर होगा P1 V1, तो पर्टिकुलर ये मेरे स्टेट को भी डिफाइन कर रहा है और मेरा एक डिफरेंट वैल्यू भी दे रहा है। तो वही चीज यहां पे कहा गया है। और इसके अलावा ये मेरा कंपेयर करने में भी हेल्प करता है, क्या भाई, वन सिस्टम टू अदर सिस्टम के बीच में या फिर वन स्टेट से अदर स्टेट के बीच में, कि टेम्परेचर मेरा 0 डिग्री सेल्सियस है या टेम्परेचर मेरा 20 डिग्री सेल्सियस है, तो कंपेयर कर रहे हैं ना कि भाई ये आपका सॉलिड है, ये मेरा लिक्विड है ना, तो कंपेयर में भी हेल्प करता है वन स्टेट टू अदर स्टेट या वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। क्योंकि ये सिस्टम मान लेते हैं एक मेरा क्या वाटर मान लेते हैं और दूसरा समथिंग मेरा सॉलिड है, जैसे मान लेते हैं वाटर ना करके कोई लिक्विड या फिर ग्रीस या कुछ भी ले लो, ऑयल ले लो, ये दो अलग अलग सिस्टम हो गया। अब इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस में कैसा बिहेवियर शो करता है और ये 0 डिग्री सेल्सियस में कैसा बिहेवियर शो करता है, तो अलग अलग सिस्टम के बारे में आप स्टडी कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ क्या, टेम्परेचर या प्रेशर या वॉल्यूम या कोई भी चीज। तो मेरा क्या कर रहा है, दो सिस्टम के दो अलग अलग सिस्टम का बिहेवियर को जानने में भी हेल्प कर रहा है। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डिफाइन अ पॉइंट और स्टेट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉइंट फंक्शन। तो इसको पॉइंट फंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मेरा एक डिफरेंट वैल्यू आता है, एक पॉइंट में आता है कि स्टेट को डिफाइन करता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पॉइंट फंक्शन। और इसीलिए मैं कई बार आपको बोला हूं कि जो प्रॉपर्टीज होता है लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब का सब प्रॉपर्टीज होता है, दिस ऑल आर माय पॉइंट फंक्शन, जो एक पॉइंट से डिफाइन किया जाता है। और पॉइंट ही होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन प्रेशर इक्वल टू फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। इसको V2 माइनस V1 बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो फी फाइनल माइनस फी इनिशियल, है ना, उस तरह P फाइनल माइनस P इनिशियल, उस तरह T फाइनल माइनस T इनिशियल, कुछ भी लिखो। तो देखो इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करा, दीज ऑल आर माई प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, दीज ऑल आर माई प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। नहीं, जो लोग कोर्स परचेस कर चुके हैं उनके लिए नहीं है, ये वो स्टूडेंट के लिए हैं जो बच्चे फ्रेश हैं, ठीक है। चलिए ओके, तो यहां पे अब क्या बात कर रहे हैं हम, हाँ, कौन कौन सा प्रॉपर्टीज आ जाता है, जैसे लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, मास, वॉल्यूम। नॉर्मली मैं आपको टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी बोलता हूं, वॉल्यूम बोलता हूं, तो मास भी इसमें आ जाता है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, दीज ऑल आर माई प्रॉपर्टीज, दीज ऑल आर माई प्रॉपर्टी। सभी का सभी क्या होता है, मेरा स्टेट को डिफाइन करता है, एक पर्टिकुलर स्टेट में होता है। ये सबका सबको आप चेंज लिख सकते हो, T2 माइनस कोई भी सेकंड माइनस 1 या फिर फाइनल माइनस इनिशियल का चेंज लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं ना, अब यहां पे बात कर लेते हूं कि कहा जाता है ना, जो भी प्रॉपर्टी होता है सिस्टम को, इसको कहा जाता है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन कब होता है ना, जब उसका दो चीज पता रहता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब तक पता नहीं रहेगा तब तक हम, क्योंकि आप क्या लिखते हो, डिफरेंशिएट करते हो तो क्या लिखते हो, डी के फॉर्म में, है ना, डी के फॉर्म में, जैसे dx अपॉन dt या कुछ भी, कि जैसे dx स्क्वायर को dx के रूप में हम लोग डिफरेंशिएट, तो d जो लिखा जाता है चेंज को बताता है, और चेंज कब, जब इनिशियल और फाइनल के बीच में चेंज रहता है, राइट। तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं, यानी कि इसका फाइनल इनिशियल पॉइंट मेरे को पता है। तो थोड़ा सा आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाता हूं कि कैसे ये चीज पॉसिबल है। देखो मैं आपको अब फिर से ड्राई करके रहा, ये तो नोट्स के फॉर्म में है। सपोज करो दिस इज योर पीवी डायग्राम, दिस इज योर प्रेशर एंड वॉल्यूम का डायग्राम है, और एक प्रोसेस मान लो हो रहा है 1 से लेकर 2 के बीच में, ये 1 से लेकर 2, ये मेरा 1 मैंने इसको माना है, 2 माना है, और 1 से लेकर 2 जा रहा है कुछ इस पाथ के थ्रू, ये मेरा ए जो है पाथ है या रास्ते है, इस रास्ता के थ्रू आपने 1 से लेकर 2 तक, समझ लो 1 आपका घर है और दूसरा आपका मार्केट है, 1 से 2 घर से मार्केट जा रहा हो ए पाथ के थ्रू। लेकिन आपका फ्रेंड है या कोई और है, वो बोलेगा कि ना, या फिर आपका भाई है, वो बोलेगा नहीं मैं दूसरा रास्ते के थ्रू जाऊंगा एक दोस्त को घूमते हुए, तो वो कुछ इस रास्ते के थ्रू गया, बी रास्ते के थ्रू गया, वो गया बी, लेकिन पहुंचा वही 2 के पाछी पहुंचा, है ना, दोनों एक ही जगह पे पहुंचा। अब नाउ अगर मैं बोलूंगा कि इस इनिशियल पॉइंट पे प्रेशर कितना था, तो आप बोलेंगे सर जी कुछ मेरा P1 होगा प्रेशर, और वॉल्यूम सर V1 होगा। और अगर बात करेंगे 2 में, तो 2 में आ जाएगा मेरा प्रेशर P2, और वॉल्यूम बात करेंगे नीचे करेंगे तो V2। आप देख रहे हो कि चाहे मेरा A के थ्रू जा रहा है या B के थ्रू जा रहा है, लास्ट तो पहुंचा 2 पे ही, और उसका प्रेशर और वॉल्यूम वही P2 और V2 है,
दूसरा में क्या है मेरा P2 और V2 है, और एक में मेरा P1 V1 है। तो चाहे A पाथ के थ्रू जा रहा है फिर B पाथ के थ्रू जा रहा है, क्या इसका प्रेशर वॉल्यूम में कोई चेंज है? नहीं। कोई अगर तीसरा आपका भाई होगा वो बोलेगा नहीं ना, मैं पूरा एक 10 चक्कर लगा के जाऊंगा, सारे दोस्त लोग को घूमते घूमते ऐसे ऐसे घूम घूम के फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी उसका P3 निकालेंगे और V3 निकालेंगे, सेम ही आपको देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा, पाथ पे डिपेंड ये नहीं कर रहा कि किस पाथ से किस रास्ते से आप गए, ये डिपेंड किसके कर रहा, पॉइंट पे कर रहा कि इनिशियल पॉइंट मेरा क्या था, इनिशियल मेरा पॉइंट क्या था और फाइनल मेरा पॉइंट क्या था। तो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम या चेंज इन प्रेशर, यानी V2 माइनस V1 या फिर P2 माइनस P1। लेकिन यही अगर बात करेंगे हीट का और या फिर वर्क का, तो आपको पता होना चाहिए कि हीट एंड वर्क जो होता है ये दोनों का दोनों होता है पाथ फंक्शन। क्या होता है? मेरा पाथ फंक्शन होता है, यानी ये दोनों का दोनों मेरा सिस्टम का प्रॉपर्टी नहीं होता है, ये स्टेट को नहीं बता सकता क्योंकि ये पॉइंट पे नहीं होता है, ये पूरा का पूरा आपको एरिया को कवर करना पड़ता है कि ये 1 से 2 तक गया ना, कि कितना एरिया को कवर कर रहा है। तो इस पूरा एरिया को जब तक आप निकालोगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा कि इसमें कितना मेरा हीट दिया गया है फिर हीट लिया गया है। उसी तरह वर्क का भी बात करेंगे तो वर्क आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर कोई ए पाथ के थ्रू जाता है ना तो इसका एरिया अलग है, क्योंकि कहां से आपने स्टार्ट करा है, यहां से स्टार्ट करा लेके यहां तक, तो ये पूरा एरिया फाइंड आउट करोगे तो इतना आपको एरिया मिलेगा। लेकिन कोई अगर बी से गया, आपका भाई बी होते हुए गया है, तो कहां से स्टार्ट करा, यहां से, तो यहां से लेकर यहां तक का एरिया इसका ज्यादा हो जाएगा, यानी ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर? इस पार्ट को आप समझ गए होंगे। तो जो भी आपका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं उसको डी से लिखा जाता है। डी बेसिकली बताता है मेरा चेंज को, तो जब भी मैं बोलता हूं ना डीपी डीटी, इसका मतलब डी मेरा बताता रहा चेंज को, और किसका चेंज? पी बता रहा मेरा प्रेशर को, यानी कि ये बता रहा चेंज इन प्रेशर। और चेंज इन प्रेशर कैसे डिपेंड करेगा? 2 पॉइंट पे, इनिशियल फाइनल पे, तो कर देते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, इसीलिए लिखा जाता है चेंज इन प्रेशर को डीपी और लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन भी यूज करते हैं कि चेंज इन प्रेशर लिखना चाह रहे हैं 1 से 2 के बीच में, इसका मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल का चेंज लिखा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही सब हम लोग करते हैं। क्लियर? समझ गए यहाँ पे? तो वही चीज हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, इसीलिए कहा गया कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डिपेंड ऑन point. That's why thermodynamic property is a exact differentiation because it is a point function. या फिर आप बोल सकते हो it is a point function, या फिर depend on, ये तो पहले लिख दिया गया depend on point। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है सर, area to path become same then will work become एग्जैक्ट डिफरेंस? नहीं, वर्क रहे या हीट रहे दोनों को एरिया कवर करना पड़ता है। ठीक है, यहां मैं बोला कि 1 से 2 ए पाथ के थ्रू अगर जा रहा ना, तो ये जैसे एरिया कवर कर रहा ना, ये एरिया, तो ये ना, ये मैं बात करा किसके लिए? ये बात करा मैं हीट के लिए। किसका बात किया? हीट के लिए एंड वर्क के लिए। तो आपको वर्क कैलकुलेट करना तो एरिया को कवर करना पड़ेगा पूरा, क्योंकि आपको नहीं पता है, क्योंकि देखो होता क्या ना, हीट में कभी हीट आपका ज्यादा आया कभी कम आया, जैसे यहां आया तो हो सकता है ज्यादा हीट दिया, फिर ज्यादा हीट, फिर ज्यादा हीट, फिर ज्यादा हीट, फिर कम, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा कम वेरी कर सकता है। तो आपको एरिया पता करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे देखोगे कि इनिशियल हीट मेरा इतना दिया गया था, फाइनल हीट इतना है, हो सकता है बीच में ज्यादा, जैसा आप चलाना स्टार्ट किए हो तो घर में बोला गया देखो आप ना जो बाइक चलाते हो ना, तो देखो बाइक का भी जो वेलोसिटी होता है, जैसे आपको पता ना ओडोमीटर क्या आपको पता था कि कितना स्पीड से आप चल रहे हो। जैसे आप देखते हो ना कि अभी मैं इतना 1 किलोमीटर से चल रहा हूं, तो जब पापा थे तो आप क्या कि एकदम धीरे से स्टार्ट किए बाइक को और हम धीरे धीरे गए। जैसे पता चला कि अच्छा मम्मी पापा घुस गए, अंदर चल गए, फिर आपने जो रगड़ा ना कि एकदम 80-90 की स्पीड में आपने गया, और जैसे वहां पे पहुंचे वहां कोई आपका वेट कर रहा, कोई रिलेशन या फिर भाई के पास जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, फिर वहां पर स्लो कर दिया। तो ओडोमीटर भी जो आपको स्पीड दिखाता, पता वो कौन सा स्पीड दिखाता? ओडोमीटर देता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप देखते हो, इसीलिए तो वेरी करते रहता है कि आप चला रहे हो स्पीड, आपने जैसे ज्यादा ले लिया एक्सेलेटर तो आपको भाग जाता है 60, 70, 80, 90, फिर कम करते हो कम। तो आपको अगर लगता ना, कोई बोले ना कि मैं 40 स्पीड से आया, तो कांस्टेंट तो स्पीड होता नहीं है, यानी कि उसके लिए पूरा एरिया को कवर कोई करेगा ना कि एरिया कैसे कैसे गया है, क्या क्या चेंज कर रहा है, हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट उसको निकालना पड़ेगा कि भाई इस जगह पे कितना था, इस जगह पे कितना था, इस जगह पे कितना, तब जाके आपको एवरेज निकल पाएगा, जिसको मीन कहते हैं, कि सबको जोड़ के फिर डिवाइड करेगा तब जाके।
डिवाइड करेगा जो भी अलग अलग पॉइंट लिया गया है। और ऐसे अगर वो बताता है स्पीड को तो इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर पॉइंट को बताता है। सेम हीट का है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कंप्लीट हीट कितना दिया गया, हर एक जगह वेरी करता है, इसलिए हीट एंड वर्क के लिए आपको पूरा एरिया को कवर करना पड़ता है। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप समझ गए होंगे। पुलकित का क्वेश्चन था क्लियर। नाउ अच्छा, ये तो आपको समझ आ गया कि पॉइंट फंक्शन होता है। कभी कभार क्या होता है पॉइंट फंक्शन को एक दूसरा फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे कि मैंने कहा डीपी इक्वल टू सिंपल क्या करेंगे, P2 माइनस P1 करेंगे, तब आप बोलेंगे ये सिस्टम का मेरा क्या प्रॉपर्टी है, ये सिस्टम का क्या है मेरा प्रॉपर्टी है, या मेरा ये क्या है मेरा पॉइंट फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है या सिस्टम का प्रॉपर्टी है, राइट। अच्छा, और ये बोल सकते हैं एग्जैक्ट इसका क्या कर सकते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। ये तीनों पॉइंट आपको समझ आया है। लेकिन अगर मैं इस फॉर्म में लिख दिया कि चेंज इन प्रेशर इक्वल टू समथिंग, मान लो यहां पे m के फॉर्म में कोई कांस्टेंट रहेगा इनटू dx प्लस n इंटू डी, तो ध्यान रखना है ये भी आपका करेक्ट है। तो आप बोलेंगे कैसे सर, ये मेरा फाइनल माइनस इनिशियल का चेंज तो नहीं है, कुछ तो एडिशन कर रखा, क्योंकि बेसिकली ये मैक्सवेल रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। ये मैक्सवेल रिलेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, पूरा डेरिवेशन होता है, उस डेरिवेशन से आता है, जिसका इनिशियल आप लोग लेके चलते हैं कि आपका डेल एम डिवाइड बाई डेल वाई एट कॉन्स्टेंट वाई इक्वल टू डेल एल अपन डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि डेरिवेशन क्या कहता है, बस याद रखना कि दिस रिलेशन इज गिवन या फिर डेराइव फ्रॉम दी मैक्सवेल रिलेशन, दैट्स इट। और ये आपको याद क्या रखना है, याद रखना आपको ये वाला इस फॉर्म में, कि अगर कभी इस फॉर्म में दिया रहेगा समथिंग, मान लो रहेगा क्या dp इक्वल टू, अभी आपको मैं आपको दिखाऊंगा इस फॉर्म में रहेगा, आपको दिया गया कि मान लो यहां रहेगा 16 इंटू डी आपका चेंज इन प्रेशर, प्लस रहेगा आपको 14 इंटू चेंज इन आपका रहेगा डी चेंज इन, मान लो P2 रहेगा और P1 रहेगा, ऐसा कुछ। तो यानी कुल मिलाकर देख रहे हो कि ऐसा, अच्छा यहाँ पे तो कुछ आपका dx dy के फॉर्म में है, तो ये भी सिस्टम का प्रॉपर्टी है। याद रखोगे, समझ गए ना। चलो अब आप लोग से मैं क्वेश्चन पूछता हूं तुरंत ही, है ना, कि देखते ये चीज कितने बच्चों को समझ आया। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे आपका ए बी सी आपका दिया गया है, आप मेरे को बताओ सबसे पहले नंबर में ए नंबर में कि पीडीवी जो है ये मेरा सिस्टम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है या नहीं है, बताइए यस और नो आपको बताना है। क्या मेरा पीडीवी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, क्या ये सिस्टम मेरा सिस्टम का प्रॉपर्टी है, यस और नो। देखो यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो गए डियर, आप देखो डियर यहां पे आप पुलकित बोल रहे हो, बिल्कुल पुलकित का बिल्कुल करेक्ट है नो, है ना। यहां पे आपका सरफराज आप जो बोले हैं यस। मैंने अभी तक कहा आपको चेंज इन वॉल्यूम जब दिया रहेगा फाइनल माइनस इनिशियल, तभी तो आप बोल सकते हो कि हाँ यहाँ पे इनिशियल फाइनल का चेंज है। क्या यहाँ पे जो प्रेशर है इसका चेंज आपको दिया है, नहीं ना, ये तो कांस्टेंट प्रेशर है, कैसे कैलकुलेट करोगे। इन शॉर्ट अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम को बताओ, डायग्राम बताऊं पीवी में, तो क्या देख सकते हो, चेंज इन वॉल्यूम आपका यहां मान लेते V1 है और यहां कहीं आपका V2 है, V2 है, तो ये रहा इनिशियल फाइनल का चेंज, ये दिया है। लेकिन मैं एक ही पॉइंट अगर लेके चलूंगा, एक ही पॉइंट, तो कैसे मुझे पता चलेगा, क्योंकि देखो ये साथ में है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे डीपी भी रहता और डीवी भी रहता तब ये सिस्टम का प्रॉपर्टी होता, लेकिन इसीलिए मैं क्वेश्चन को लाया हूं, अगर एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा और डीवी होगा तो ये मेरा सिस्टम का प्रॉपर्टी नहीं है। आप बोलेंगे सर कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं, आपको डायग्राम समझा रहा हूं। अगर मैं इसका डायग्राम बताऊं तो कैसे बनेगा, प्रेशर वॉल्यूम के बीच में डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम है, तो ये रहा, मैं ले लेता हूं प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब इसको मैं देखना चाहूंगा चेंज इन वॉल्यूम तो दिया है, इसको मैं तोड़ूंगा कैसे, P इंटू V2 माइनस V1, तो कहीं आपका V1 आपका ये रहा V1 और यहां कहीं रहा मेरा V2, राइट। तो ये कुछ यहां से यहां तक गया, ऐसे गया, तो दिस इज योर पहला पॉइंट और दिस इज योर दूसरा पॉइंट। लेकिन यहां पे प्रेशर मेरा कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है मेरा कांस्टेंट है। आप मेरे को एक चीज बताओ, आप इस वैल्यू को कैसे प्रॉपर्टी बोलोगे कि इसके लिए आपको चेंज इन प्रेशर तो दिया ही नहीं है वैल्यू, ये तो कांस्टेंट है, इसका इनिशियल फाइनल पॉइंट आपको पता ही नहीं है, तो ये मेरा सिस्टम का प्रॉपर्टी नहीं होगा। समझ आया मेरी बात की नहीं, तो देखो इसीलिए कहा पीडीवी इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। सेम अगर बात करेंगे पीडीवी, तो ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ये भी नहीं है। नाउ अब थोड़ा आप लोग मेरे को बोलो, अगर मैं यहां पे डाल देता ABCDE करके, ABCD डाल देता कि चेंज इन प्रेशर, क्या ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, बताओ। डी नंबर जो है, ये जो डीपी दिया गया है, फिर मैं ई नंबर ले लेता हूं चेंज इन वॉल्यूम, क्या ये दोनों थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है या फिर प्रॉपर्टीज है या फिर सिस्टम का पॉइंट फंक्शन है, यस और नो, बताओ। ये मेरा यस होगा या नो होगा।
चलिए वेरी नाइस। एक अच्छी खबर ये है, मुझे अभी सर टीम बताएं कि आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा देखने को मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट जो वेट कर रहे थे ऑफर का, बहुत सारे बच्चे जो है वो ले चुके हैं कोर्स को। तो आप भी, क्योंकि ये अभी तक का सबसे बड़ा ऑफर आप लोग को दिया जा रहा है कोर्स में, ये मैं आप लोग को बता देता हूं। अभी तक का सबसे बिगेस्ट ऑफर जो दिया जा रहा वो आज दिया गया है 12 बजे से पहले तक। तो जो बच्चे अभी तक नहीं लिए हैं वो आप ले सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा ऑफर जो अभी तक नहीं आया है और ये खत्म हो जाएगा आज 12 बजे, है ना। चलिए हाँ, तो यहां पे अगर बात करेंगे, बिल्कुल सही बात है कि दोनों का दोनों जो है ना, ये भी मेरा क्या है, यस बोलेंगे, यस। ये मेरा क्या हो जाएगा, सिस्टम का प्रॉपर्टी मेरा होगा, ये सिस्टम का प्रॉपर्टी मेरा हो जाएगा। क्लियर माय पॉइंट है ना, वेरी नाइस। अच्छा, अब यहां पे बात करता हूं मैं बी नंबर। कोई बच्चा मेरे को बताएगा कि क्या ये मेरा सिस्टम का प्रॉपर्टी है, यस और नो, यस और नो बताना है। बताइए कौन सा स्टूडेंट मेरे को इसका आंसर पढ़े बताएगा कि पीडीवी प्लस वीडीपी इज अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, यस और नो। यू हैव टू आंसर जस्ट यस और नो। वेरी नाइस। सरफराज फिर से आप नो क्यों बोल रहे डियर? मैंने आपको कहा था ना कि अगर मैक्सवेल रिलेशन का ध्यान देंगे, मैंने आपको कहा था नहीं मैक्सवेल रिलेशन कि ये भी मेरा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी में आएगा। कोई अगर एम डी एक्स और एन डी वाई, एम और एन क्या अलग अलग आपका कांस्टेंट है जो वेरी करेगा, एम अलग रहेगा एन अलग रहेगा। तो देखो अगर आप ध्यान दोगे तो पी डी वी और आपका वीडीपी, तो कहीं आपको चेंज नहीं रख रहा कि आपका एम डी एक्स और आपका एन डी वाई के फॉर्म में है। अब ये कहां से आया, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने कहा कि विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, डेरिवेशन बहुत लेंदी है, इट विल टेक 20 to 30 मिनट, है ना। और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बता के क्या फायदा, आपको सब्जेक्टिव आपको एग्जाम तो नहीं देना है, आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है। तो याद रखना कि दिस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ये होगा क्योंकि इस फॉर्म में है, इसीलिए मैं आपको बताया था। फिर भी बच्चे यहाँ पे ना बोल रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। चलिए समझ गए, वेरी नाइस। तो ये चीज है, सेम चीज को यहाँ पे थोड़ा समझा दिया गया, नोट्स में मेंशन कर दिया ताकि आप या इसको देखो क्यों पीडीवी नहीं था यहाँ पे, बहुत अच्छा तरह समझाया कि चेंज इन वॉल्यूम तो दिया है, बट प्रेशर जो है ना वो डिपेंड कर रहा है चेंज इन वॉल्यूम पे, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम दिया गया इनिशियल फाइनल, लेकिन प्रेशर का तो इनिशियल फाइनल नहीं दिया गया ना। तो भाई आपका ग्राफ अगर दिया गया है ये चीज, तो पूरा एरिया को कवर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम दिया है, चेंज इन प्रेशर रहता तो मजा आता कुछ, यानी कि ऐसे रहता ना ऐसे, तो फिर मजा आता 1 से 2, क्योंकि यहाँ पे आपका यहाँ अलग प्रेशर है ना, ये P1 और V1 और यहाँ आ जाता P2 एंड V2। फिर ये बोल सकते हैं कि हाँ ये मेरा चेंजिंग वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ पे आपका कांस्टेंट प्रेशर है। पूरा एरिया को कैलकुलेट करोगे तब जाके पता चलेगा। एरिया जैसे आ गया वैसे पूरा एरिया मतलब क्या होगा, पाथ फंक्शन, तो ऐसा पाथ डिपेंडेंट है, पाथ को निकालना पड़ेगा। तो क्वांटिटी कान बी डिफाइंड अगर आप पूरा एरिया को नहीं निकालोगे, तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी और थर्मोडायनेमिक पॉइंट फंक्शन। क्लियर, वेरी नाइस। चलो अब देखो, अब हम लोग प्रॉपर्टी के ऊपर कूद चुके हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी समझ गए ना। अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, कितना तरह का प्रॉपर्टीज पाया जाता है उन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ये आपका उसी तरह का चीज है कि इंट्रिंसिक मतलब जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, और एक्सट्रिंसिक मतलब जो किसी और पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं बोलूंगा, जैसे मैंने आपको एक बार डिस्कस करा था, फिर से सुनो, कि आप पैदल चल रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, है ना, पैदल आप डेली ऑफिस जाते हो, सामने है, तो मैं बोलूंगा कि सर ऑफिस आप आ पाएंगे ना, कल ट्रैफिक है या कुछ है, तो बोलेंगे मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूं, मैं खुद चल जाऊंगा, है ना, मैं खुद चल जाऊंगा सर, मुझे डिपेंडेंट नहीं है। और कोई इंसान है जो डिपेंड करता है कि सर मैं उसके बाइक में जाता हूं, उसके कार में जाता हूं, फिर अपना बाइक में जाता हूं, ट्रैफिक रहेगा तो मैं फंस जाऊंगा, तो वो डिपेंडेंट हो गया ना, वो किसी और पे डिपेंड है। सेम विद दिस इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। जब मैं बात कर रहा हूं इंट्रिंसिक मतलब अंदर का चीज, मतलब वो अब किसी पे और डिपेंड नहीं है, खुद पे है, तो सिंपल डेफिनेशन हो गया, यानी कि दीज आर दी बेसिक प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड बाय द अदर प्रॉपर्टी, जो किसी और पे डिपेंड नहीं करता, दीज आर कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्यों मैं बोल रहा हूं ये इजी क्यों है, बट अदर हैंड एक दो है क्वेश्चन जहां पे फंसता है, जैसे आपका प्रेशर का, वॉल्यूम का और एरिया का। क्यों, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि लेंथ देखो, लेंथ तो केवल किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, मास किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, टेम्परेचर किसी में डिपेंड कर रहा, बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट प्रेशर, यू नो दैट प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो सर प्रेशर तो किसी पे डिपेंड कर रहा है। सर वॉल्यूम का बात करा जाए तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या निकालते हैं, जो भी आपका हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH। एरिया का भी बात करेंगे तो L इंटू बी लेके चलते, या फिर L इंटू एच, कुछ भी आप B इंटू एच लेके चलते, दो एरिया लेके चलते, एरिया इक्वल टू। तो सर ये सबको तो आपका बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है, इसको रखना चाहिए इंट्रिंसिक में, एक्सट्रिंसिक में, बट इन थर्मोडायनेमिक्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड एरिया आर कंसिडर्ड टू बी इंट्रिंसिक। और यही क्वेश्चन बनाता है आपको, क्योंकि पता है कि बच्चे यही फंस सकते हैं, बाकी समय तो पता ही है।
तो ये सब आपको ध्यान रखना कि दीज आर कमिंग अंडर दी इंट्रिंसिक। हाँ, मेरे को अगर आप ये पूछोगे कि क्यों रखा गया है, बिकॉज दे कैन बी डिटरमाइंड विद दी डायरेक्ट मेजरमेंट। जैसे प्रेशर को डायरेक्ट मेजरमेंट करने का आता है अलग अलग तरह का मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, दैट्स वाई। सेम विद दी वॉल्यूम एरिया, इसीलिए रखा गया। वैसे अगर मेरा बात करो तो रखना चाहिए एटलीस्ट वॉल्यूम एरिया को रखना चाहिए इसमें, लेकिन रखा गया है इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है। और अगर कहा जाए एक्सट्रिंसिक तो वो सारे प्रॉपर्टीज जो किसी और क्वांटिटी में डिपेंड कर रहा है। लाइक अब तो ये जानते हो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या जाता है, जैसे आपका रो जी एच आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², है ना। एंथैल्पी आपका आ जाता है H इक्वल टू यू प्लस पी वी आ जाता है, और एंथैल्पी आपका ds इक्वल टू क्या जाता है, डेल क्यू बाई टी। तो ये सब आपको पता है। डेंसिटी G इज योर ग्रेविटी, H इज योर हाइट, M इज योर मास, V इज योर वेलोसिटी, U इज योर इंटरनल एनर्जी, P इज योर प्रेशर, V इज योर वॉल्यूम, और डेल Q इज योर हीट ट्रांसफर इनटू चेंज इन टेम्परेचर, है ना। तो ये सब है। तो दीज ऑल आर माय डिपेंडेंट क्वांटिटी, दीज आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो बस खत्म हो गया इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। अब बात करते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। तो एक प्रॉपर्टी हम लोग कैसा डिस्कस किए, जो मेरा डिपेंड कर रहा खुद पे या किसी और पे। अब बात करेंगे कि क्या ये मास पे मेरा डिपेंड करता है या कोई मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो बात उसी चीज का है। जब मैं बात करता हूं इंटेंसिव, तो इंटेंसिव में पहले क्या आ रहा, इन आ रहा ना, तो इन से याद रखना है इंडिपेंडेंट। क्या बात करना है, इंडिपेंडेंट। तो यहां पे आ जाता है इंडिपेंड ऑफ मास। तो यहां पे मास का बात करेंगे कि आईएन मतलब इंडिपेंड, मास में डिपेंडेंट ये नहीं है ना। यस यस, फंडामेंटल यूनिट्स इन इंट्रिंसिक, यू कैन से दैट, है ना। और वहीं अगर बात करेंगे एक्सटेंसिव में, सॉरी आपका एक्सटेंसिव में, इंटेंसिव हो गया, एक्सटेंट पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक्सटेंट मतलब क्या होता है, कोई बड़ा है, बड़ा कब होगा, जब उसका मास होगा, मास पे वेरी करता है। तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है ये होता है प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन मास, और इंटेंसिव जो प्रॉपर्टी विच इंडिपेंड ऑफ मास। मास बोलो या फिर एक्सटेंट बोलो, एक्सटेंट 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 मतलब क्या था, बड़ा होने से वैल्यू बढ़ता है या घटता है। तो जो इंटेंसिव होता है वो कितना वैल्यू बड़ा हो जाए उसका प्रॉपर्टी उतना का उतना ही रहेगा। जैसे कोई इंसान नहीं होता है कि मेरे पास 100 करोड़ आ जाए या 1 लाख आए या 100 करोड़ आ जाए, मेरा नेचर वही रहेगा। और कोई इंसान होता कि अभी मेरा पास ऐसा है, मेरा 100 करोड़ आएगा, मेरा नेचर ही चेंज हो जाएगा, मेरा प्रॉपर्टी ही चेंज होगा। अभी बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ, एक बार मुझे लखपति या करोड़पति बनने, फिर तो तुमको बोलो कौन हो तुम, है ना। या कल चलकर बड़ा एम्पायर खड़ा कर लोगे और फिर मैं बोलूंगा कि मैं आपको पढ़ाया हूँ, याद हो मैं, कौन है आप सर, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं मुझे तो याद नहीं है ना। और कोई कोई होता कि वो चीज़ याद रखते हैं कि भाई हाँ याद है मुझे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो होता है इंटेंसिव, ये कैसा होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, फिर एक्सटेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, कितना बड़ा हो जाए मेरा गुण तो वैसा का वैसा रहेगा। अब आप बोलेंगे सर थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए जैसे याद रख पाए। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, लाइक टेम्परेचर। आप चाय बनाते हो, बिल्कुल बनाते हो, तो अगर मान लो आप चाय बना रहे हो एक आदमी के लिए, तो कप आपने लिया है ना, और आप क्या करो, सिंपल 1 कप का चाय बना रहे हो। अगर मान लो कोई पार्टी वगैरह है और सब बोला कि टी या कॉफ़ी बनाओ, तो आप बहुत बड़ा गैलन जैसा लिए, उसमें सपोज करो आपने बनाया, बड़ा सा केटली में मिली और बना रही 10 आदमी के लिए, इसमें बहुत सारा पानी इसमें ये, तो क्या आप पूरा का पूरा केटली का पानी पी जाओगे, तब आपको पता चलेगा कितना गर्म है, या गर्म पानी कर रहे हो, जो भी आप नहाने के लिए गर्म पानी करते हैं ना हम लोग ठंडे के दिन में, तो आपको छूते हैं ना, एक बूंद टच करते हैं, उसी से पता चल जाता है कि कितना मेरा टेम्परेचर है। और वही हम लोग जो एक बूंद से चेक किए ना टेम्परेचर, वो हम लोग मान लेते हैं कि पूरा गिलान का या फिर पूरा मग का या फिर पूरा केटली का उतना ही टेम्परेचर है। और वो होता ही है। अगर हम लोग चेक कर ले कि अरे यार बहुत गर्म हो चुका है, सपोज करो नहाने के लिए बोले कितना गर्म हो चुका है ना, या उबल रहा, उबलने में 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, तो एक जैसा आप टच किए आपको पता चला, तो समझ लो पूरा का पानी को उतना टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। तो ये मेरा, आप इसको आप एक पूरा बड़ा सा कोई गिलान ले लो जो कि मान लो 1000 लीटर का है, उसको भी चेक करोगे वही रहेगा, टेम्परेचर उतना ही रहेगा, कितना एक्सटेंड कर लो आप मास को, क्लियर। तो वो चीज हो जाता है ये चीज। सेम बात करेंगे डेंसिटी का, तो डेंसिटी मान लो चीनी बहुत अच्छा एग्जांपल है, शरबत जो बनाते हो या चाय बनाते हो, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपन वॉल्यूम। क्या होता है, नीचे होता है वॉल्यूम और ऊपर में क्या होता है मेरा मास, यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन। एक आयतन मतलब क्या लिए हो कि आयतन आप लिए हो कोई जिसमें आप चाय बना रहे हो केतली, उस आयतन में आपने मास को डाल दिया, यानी कि चीनी डाल दिया, पानी डाल दिया, क्लियर, ये चीज आपने डाल दिया। अब उसका जो मिठास होता है, पर यूनिट में जितना आपने चीनी डाला उतना मिठास होगा। उसको भी देखोगे कि भाई कितना बड़ा गिलान है, आपने अगर एक क्वांटिटी में डाला है कि 1 लीटर के लिए 200 ग्राम चीनी, एक आपको मान लो केजी के लिए 200 ग्राम चीनी, तो आपने जब 4 केजी कर लिया तो 4 केजी के लिए 4 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, तो आ गया 800 ग्राम चीनी।
यानी कि अभी भी मिठास उतना ही रहेगा, कितना बड़ा गिलान ले लो, तो डेंसिटी भी कांस्टेंट हो गया ना। तो मास पे डिपेंड किया नहीं किया, एक्सटेंट पे डिपेंड किया नहीं किया। सेम विथ प्रेशर, प्रेशर अगर बात करेंगे तो पानी के जैसे नीचे आते हैं तो प्रेशर आपका हाई होने लगता है। नीचे क्या आता, अगर मैं ये पहला पॉइंट बोलूं, यहां दूसरा पॉइंट बोलूं, तो यहां का प्रेशर क्या होगा, हाई रहेगा, इसका प्रेशर आपका लो रहेगा। सिमिलरली हाइट में अगर एवरेस्ट में कोई चढ़ता है तो जैसा हाइट चढ़ते जाता है प्रेशर आपका लो होते जाता है। तो कोई अगर एवरेस्ट में ऊपर खड़ा है और कोई बोलेगा मैं ज्यादा हट्टा कट्टा हूं, मोटा हूं, तो मुझे ज्यादा प्रेशर फील होगा, ऐसा नहीं है ना, वो हाइट पे डिपेंड कर रहा है। आप अगर दोनों को सेम ही प्रेशर फील होगा। उस तरह कोई अगर ऊपर में है और ऊपर में मैं बहुत ही पतला हूं, तो पतला हूं मैं नीचे आ गया तो क्या मुझे कम प्रेशर फील होगा, नहीं डियर, आपको ज्यादा ही प्रेशर फील होगा। कोई मोटा पतला बड़ा छोटा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हाइट पे डिपेंड करता है। तो प्रेशर में भी एक्सटेंड होने से नहीं डिपेंड किया। अब बात करते हैं एक्सटेंसिव का। जैसे सबसे पहले मास, तो भाई ये तो मास डिपेंडेंट बोल ही रहा है। आप देखो 0.5 किलो दूध लाए, फिर आपने कहा 2 लीटर दूध, तो मास तो चेंज हो ही गया ना। 10 लीटर से 2 लीटर, आपका 1 लीटर से 2 लीटर, 2 लीटर से 3 लीटर, मास तो बढ़ा ही रहा है। सेम विद वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी अगर बात करेंगे एलवीएच बात करेंगे, आयतन एलवीएच, तो भाई एलवीएच आपका अभी इतना बड़ा है, फिर आपका बड़ा हो गया तो वैल्यू आपका बढ़ ही गया। एनर्जी का भी बात करेंगे, आपका 1/2 MV² काइनेटिक एनर्जी मान ले लेते हैं, तो अगर मास को आपने दुगना करा तो वैल्यू चेंज हो गया, एक्सटेंड पे डिपेंड किया ना। अगर दुगना में मास ले लेता हूं तो 1/2 × 2m × VA² आ जाता, तो ये दोनों कटा तो क्या आ गया, ये बोल गया MV²। तो देखो इससे कितना आ गया, इसका 2:2 हो गया। अगर 4 गुना हो जाएगा तब भी वेरी कर जाएगा। तो सेम विद द एंट्रोपी, तो क्योंकि ये क्या होता है, मेरा मास पे डिपेंड करता है कि एंट्रोपी क्या था, रैंडमनेस। अगर इतना थोड़ा गैस है तो गैस आपस में टकराएगा, जितना आपको पता है कि गैस हमेशा मोशन में रहता है, जितना टकराता है उतना उसका टेम्परेचर बिल्डअप होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो अगर ये ज्यादा गैस में दे देता हूं या फिर हीट प्रोवाइड कर देता हूं, आपको पता है कि हीट देने से गैस का मॉलिक्यूल्स और मूव करने लगता है और टकराएगा और उसका टेम्परेचर बिल्डअप होता जाएगा और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहां भी क्या देखें, मास आपने बढ़ाया तो एनर्जी भी बढ़ा, एंट्रोपी बढ़ा, क्योंकि एंट्रोपी क्या होता है, रैंडमनेस होता है, रैंडमनेस। जितना ज्यादा चहलकदमी करता है ना मोशन, तो आपने अगर हीट दिया तो वो बढ़ा, कि एंट्रोपी बढ़ रहा है, तो भी मेरा मास पे डिपेंड कर रहा है। सेम विथ एंथैल्पी, एंथैल्पी हीट की तरह होता है ना, H = U + PV। तो अगर आप इंटरनल एनर्जी बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो एंथैल्पी भी बढ़ेगा। तो दीज ऑल आर माय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बारी आता है सर, इन थर्मोडायनेमिक्स हम लोग क्या लेके चलते हैं अधिकतर, तो इन थर्मोडायनेमिक्स वी कंसीडर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सॉरी क्या करते हैं हम लोग, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग लेके जाते हैं अपने कोर्स वर्क में, यानी हमारे स्टडी में इंटेंसिव लेते हैं। आपका क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए और बिल्कुल लाजवाब, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, जायज क्वेश्चन है। सर वाई, आप रीजन डायरेक्ट पूछोगे, सर क्यों मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो मेरा कोर्स वर्क में लिया जाता है, तो मेरा आंसर सुन लो। मेरा आंसर आपसे ये रहेगा कि डियर, इसलिए हम लोग इंटेंसिव को अपने कोर्स वर्क लेते हैं ना, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि मास उसका वेरी करे। बोले सर क्या मतलब है, आप मान लो स्टडी करो, रिसर्च पेपर कर रहे हो, आपने इस तरह का एक गिलान लिया जिसमें कोई लिक्विड है, कोई दूसरा तरह का लिक्विड है जो अभी तक डिस्कवर नहीं करा गया है। एक पर्टिकुलर आपने लिया कि 10 ग्राम या 100 या फिर मान लो 1 लीटर मान के चलते हैं कि लिक्विड अभी कितना है मेरा, 1 लीटर है ना, 1 लीटर आपका इस लिक्विड है। तो 1 लीटर में जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो 20 डिग्री, तो उसका प्रेशर कुछ होता है, कुछ वॉल्यूम रहता है, कुछ डेंसिटी रहता है, कुछ अलग तरह का इंटरनल एनर्जी वगैरह देखने को मिलता है, एंट्रोपी देखने को मिलता है, एंथैल्पी रहता है। ये सारे प्रॉपर्टी आपने कैलकुलेट करा और ये रिसर्च को आप आगे चलकर पहुंचाना चाहते हो, किसी सीनियर को जाकर दिखाओगे, और गलती से कोई अगर इसमें पानी डाल दिया, थोड़ा सा भी पानी डाल दिया, अब ये हो गया 1.2 लीटर। अब ये जो मास वेरी किया इसके वजह से इसका टेम्परेचर वेरी करेगा, इसका वॉल्यूम वेरी करेगा, सब प्रॉपर्टीज वेरी कर जाएगा। जो आप चाहते हो बिल्कुल नहीं चाहते हो, आप जिस क्वांटिटी के लिए स्टडी किए हो वही शो करोगे, तब जाके सही होगा ना, तो डाटा इधर उधर हो जाएगा, है ना। तो दैट्स वाई हम लोग यूनिट मास मान के चलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं इंटेंसिव को, जो मास पे डिपेंड नहीं करता है, और जो मास पे डिपेंड करता भी है ना, उसको मास को हम लोग इंडिपेंडेंट बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, जैसे माना बोले वॉल्यूम है, तो हम लोग एक इसीलिए कहा जाता है ना, एक बड़ा वॉल्यूम भी आपको नजर आता है, एक छोटा वॉल्यूम भी नजर आता है। तो ये बड़ा से छोटा पता क्यों हुआ, बड़ा वॉल्यूम को जब मास से डिवाइड कर देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ये छोटा वॉल्यूम बन जाता है। तो ये जो वॉल्यूम है, बड़ा वॉल्यूम, ये कहलाता है टोटल वॉल्यूम। क्या कहलाता है मेरा, टोटल वॉल्यूम कहलाता है। और ये छोटा वॉल्यूम क्या कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, इसको मास से डिवाइड करके इसको मास इंडिपेंडेंट बना दिया गया। क्या बना दिया गया, मास इंडिपेंडेंट, मतलब अब ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी अब ये क्या बन चुका, अब ये बन चुका मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
इंटेंसिव। और ये मेरा क्या टोटल वॉल्यूम, ये मेरा है एक्सटेंसिव, क्योंकि मेरा एक्सटेंट पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है ये मेरा। लेकिन ये मेरा मास पे जो डिपेंड करा, जैसे मैंने मास से डिवाइड करा तो ये बन गया है इंटेंसिव। तो ये सभी तरह का चीजों में करते हैं, सभी तरह का चीजों में करते हैं। समझ गए। सेम विथ एनर्जी, तो एनर्जी का क्या लेते हैं, जैसे मान लो करते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो एक बड़ा होता है, एक छोटा काइनेटिक एनर्जी में हम लोग लेते हैं। एक पोटेंशियल एनर्जी, तो हम लोग छोटा पोटेंशियल एनर्जी भी लेते हैं। एक आपको एंथैल्पी, तो एक बड़ा एच होता है, एक छोटा एच भी लेते हैं। एंट्रोपी बड़ा एच होता है, एक छोटा एस भी होता है। सबको कब, जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी को मास से डिवाइड करेंगे तब जाके ये आएगा। इसको भी पोटेंशियल एनर्जी को मास से डिवाइड करेंगे तब जाके आएगा, एच को मास से डिवाइड करेंगे तब जाके आएगा। और ये मेरा क्या होगा, एक यूनिट मास होगा, समझ लेना। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है। तो याद रखना, यूनिट वॉल्यूम को हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं, यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम मतलब कि टोटल वॉल्यूम को मास से डिवाइड करा गया, तो उसके अंदर का जो मास था उसको हटा दिया गया। तो उसी तरह अगर बोला जाए कि काइनेटिक एनर्जी या फिर कुछ भी, एंथैल्पी एच क्या है, तो आप बोलेंगे ये मेरा है यूनिट एंथैल्पी है, यूनिट एंथैल्पी है, एंथैल्पी जो कि मास पे डिपेंड नहीं करता। और मेरा ये क्या है, दोनों का दोनों इंटेंसिव है। सेम चीज देखो यहां पे करा गया, मास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बनाते कैसे हैं। तो देखो जितने भी, क्योंकि मुझे तो मतलब किससे है, मुझे मतलब है इंटेंसिव से। तो मेरे लिए भाई हम लोग मास के बारे में ही पढ़ते हैं, वॉल्यूम के बारे में ही पढ़ते हैं, एनर्जी एंथैल्पी सब के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या करेंगे सर, इसका क्या किया जा सकता है, तो इन सबको मास से डिवाइड करके हम लोग कर देते हैं इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव वाला जितनी प्रॉपर्टी है सबको हम लोग मास से डिवाइड कर देते हैं। देखो एनर्जी डिवाइड बाय मास, एंथैल्पी डिवाइड बाय मास, वॉल्यूम डिवाइड बाय मास, एंट्रोपी डिवाइड बाय मास। मास को क्यों नहीं डिवाइड किया, मास तो पहले से ही मास है, तो उसको क्या करेंगे, तो सबको जैसे मास से डिवाइड करेंगे तो सबका सब मेरा क्या बन गया, सबका सब जो स्पेसिफिक एनर्जी है ना, देखो सबका स्पेसिफिक एनर्जी बन गया, स्पेसिफिक एंथैल्पी बन गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम बन गया, या स्पेसिफिक एंट्रोपी बन गया। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, सब प्रॉपर्टीज है। कैसे बनाए, एक्सटेंसिव को जो मास से डिवाइड किया तब। और ये सबका सब क्या बन गया, ये ऑल आर, ये वाला कहलाएगा अब मेरा इंटेंसिव बन गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टी। और पहले जो ये वाला था एनर्जी एंथैल्पी, ये सब क्या था, ये सब का सब मेरा एक्सटेंसिव था, एक्सटेंसिव था, क्योंकि मास से डिवाइड किया इंटेंसिव में बन गया। और जो भी इंटेंसिव होता है उसी को कहा जाता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब यूनिट, यूनिट उसके अंदर का मास हट गया। तो ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इस तरह से हम लोग ये चीज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आप समझ गए होंगे। बताइए क्या ये चीज क्लियर हुआ। तो हम लोग आगे थोड़ा बढ़ेंगे और बात करेंगे हम लोग प्रोसेस के बारे में, है ना, या फिर आज हम लोग यहीं तक रखें, बताइए। बताइए और आप लोग को पढ़ना है या फिर यहीं तक क्लास रखते हैं। हम लोग को इस टाइम पे थोड़ा टाइम मिलना मुश्किल हो जाता है। यहीं तक सर ना, चलो ठीक है, तब यहीं तक रखते हैं, है ना। ओके डियर, ओके।